नमस्कार। अंग्रेजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 शब्द हैव, हैज और हैड के बारे में बताऊंगा। लेकिन हैव और हैज और हैड के बारे में बताने के लिए आज का एक वीडियो काफी नहीं है। अगले 6 दिन तक हम आपको इसके अलग अलग प्रयोग बताएंगे। आज हम हैव, हैज, हैड का जो प्रयोग आपको बताएंगे वो है खाने पीने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हैव ईट की जगह पे भी बोल सकते हैं, ड्रिंक की जगह पे भी बोल सकते हैं। यानी अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे तो मैं रोज एक सेब खाता हूं तो आई ईट एन एप्पल एवरी डे, आप बोल सकते हो। उसी तरह मैं रोज एक ग्लास दूध पीता हूं तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। और ये ईट और ड्रिंक की जगह आप हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आई के साथ। तो आई हैव एन एप्पल एवरी डे, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। और वही चीज ही शी इट के साथ इस्तेमाल करना है या किसी एक पर्सन के बारे में इस्तेमाल करना है तो हम बोलेंगे ही या शी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ही या शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे। इसमें हम ड्रिंक और ईट के साथ एस लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, और हम जब हैव हैज लगाते हैं तो ही शीट के साथ हम हैव की जगह हैज लगाते हैं। यानी कोई भी क्रिया में आपको प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर में आपको एस लगाने का ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म के अंदर। ये बात सिर्फ प्रेजेंट टेंस तक लागू है, पास्ट में ये लागू नहीं होता है। पास्ट में सबके लिए बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझना है कि प्रेजेंट टेंस में आप जब भी कोई भी क्रिया का इस्तेमाल करते हो अंग्रेजी में तो आपको एस लगाना है, चाहे वो ईट में एस लगाओ, ड्रिंक में एस लगाओ या हैव में एस लगाओ। लेकिन जब हैव में एस लगाते हैं तो वो हैव्स नहीं होता है, वो हैज होता है। इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात करते हैं तो उसमें खास करके हमको हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में हम कुछ ना कुछ खाते भी हैं और कुछ ना कुछ पीते भी हैं। तो इसीलिए आपको हैव, हैज, हैड का प्रयोग करना ज्यादा उचित रहेगा। तो जब आप ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो आप बोल सकते हो कि मैं रोज सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूं, तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock एवरी डे। किसी और के बारे में बोलना है तो वो रोज दोपहर को 1 बजे खाना खाती है, तो शी हैज लंच एट 1 o'clock एवरी डे। ये हो गया पॉजिटिव बात। और नेगेटिव बात करेंगे तो आई हैव ब्रेकफास्ट की जगह पे आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock एवरी डे। यानी मैं रोज 8 बजे नाश्ता नहीं करता हूं, और उसके बारे में बोलना है कि वो रोज दोपहर को 1 बजे खाना नहीं खाती है, तो शी हैज लंच की जगह पे हम बोलेंगे शी डजंट हैव लंच एट 1 o'clock एवरी डे। तो हैज का डजंट हैव हो जाता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और हैव का जब हम आई वी यू दे की बात करते हैं तो आई वी यू दे के साथ हैव का डोंट हैव ही होता है। लेकिन हैज में आपको नेगेटिव में डजंट का हैज नहीं होता है, डजंट हैज नहीं होता है, डजंट हैव होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव बात जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं। अब प्रेजेंट में भी जब आप सवाल पूछोगे तो आपको डू, डस, डिड का इस्तेमाल किया करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में हम डू और डस और डोंट और डजंट का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का सवाल पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हमको पूछना है क्या तुम सुबह 9 बजे नाश्ता करते हो, तो हम पूछेंगे डू यू हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock एवरी डे। और किसी और के बारे में पूछना है तो डज शी हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock एवरी डे, क्या वो रोज 9 बजे नाश्ता करती है। तो ही शीट के साथ 10 लगा के पूछना है, आई वी यू दे के साथ डू लगा के पूछना है। और इसी में जब नेगेटिव सवाल पूछते हैं क्या तुम रोज 9 बजे नाश्ता नहीं करते हो, तो डोंट यू हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock एवरी डे। और जब हम किसी और के बारे में पूछना है कि क्या वो रोज 1 बजे खाना नहीं खाती है दोपहर का, तो डजंट शी हैव लंच एट 1 o'clock एवरी डे। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन, और हमने इससे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने को आपको सिखाया। ये सब प्रेजेंट टेंसेस में थे। अब चलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हम बोलते हैं कि हमने कुछ किया। तो खाने पीने की बात जब हम करते हैं तो आई एट या आई ड्रैंक बोलते हैं, और सबके लिए बराबर है।
आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ हम ड्रिंक नहीं, हम पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा ड्रैंक बोलते हैं और ईट की जगह हम एट बोलते हैं, यानी सेकंड फॉर्म लगता है। हमेशा ये याद रखिए कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगता है और नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, कोई भी वर्ब हो। और जब आपको नेगेटिव और क्वेश्चन करना है तब आपको डू, डज, डिड और डोंट, डजंट, डिडंट का इस्तेमाल करना चाहिए पास्ट और प्रेजेंट में। अब पास्ट में जब हम नेगेटिव सवाल पूछेंगे, हम किसी को पूछेंगे, सवाल नहीं, हम सब समझो नेगेटिव, हमको स्टेटमेंट बनाना है। तो मैंने आज नाश्ता नहीं किया, तो आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट टुडे, राइट? शी डिडंट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। पॉजिटिव में है आई हैड ब्रेकफास्ट टुडे, नेगेटिव में है आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। तो पास्ट में जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हैड लगाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं तो डिडंट के साथ हैव लगाते हैं, हैड नहीं लगाते हैं। वही बात हमको क्वेश्चन में भी याद रखना है। जब हम सवाल पूछते हैं तो डिड यू हैव डिनर एट 9 o'clock लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात को 9 बजे खाना खाया? और उसी का नेगेटिव होता है डिड की जगह डिडंट। तो डिडंट यू हैव डिनर एट 9 o'clock लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात को 9 बजे खाना नहीं खाया? राइट? तो पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये मैंने अभी पास्ट में आपको बताया। पहले मैंने आपको ये सब बातें प्रेजेंट में बताया। तो प्रेजेंट में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पास्ट में इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है। फ्यूचर भी इजी है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ हम लोग विल हैव लगाते हैं। फ्यूचर में ना हैज लगता है ना हैड लगता है। तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन फॉर्म हो, हम फ्यूचर में हमेशा सिर्फ HAVE हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो मैं बोलूंगा कि मैं कल सुबह 9 बजे नाश्ता करूंगा, तो आई विल हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock टुमारो। और यही बात नेगेटिव में बोलना है कि मैं कल सुबह 9 बजे नाश्ता नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock टुमारो, या आई वोंट हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock टुमारो। उसी तरह हमको क्वेश्चन पूछना है किसी को, क्या तुम कल सुबह 9 बजे नाश्ता करोगे? तो विल यू हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock टुमारो, ये हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन। और इसी बात को नेगेटिव आपको पूछना है तो आप पूछेंगे विल यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock टुमारो। ये थोड़ा लंबा तरीका है, जहां पे विल के बाद यू लगता है, उसके बाद में नॉट लगता है। जब आप शॉर्ट फॉर्म करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो विल की जगह वोंट बोलना सीखिए। तो वोंट यू हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock टुमारो, तो ये सही तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। विल यू नॉट भी गलत नहीं होता है, लेकिन वोंट यू में ज्यादा इजी होता है और आपका इंग्लिश थोड़ा सा पॉलिश्ड भी लगता है। तो आपको आज जो मैंने हैव हैज हैड का इस्तेमाल बताया है वो सिर्फ सेवन करने के लिए, यानी खाने पीने के लिए। दवाई भी आपको खाना है तो आपको हैव का यूज करना है, ईट का यूज नहीं करना है, क्योंकि दवाई का हम सेवन करते हैं, राइट? क्योंकि दवाई लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको हैव हैज हैड का प्रयोग दवाई खाते समय, पीते समय, जो भी है, आपको इस्तेमाल करना है, ना कि आपको ईट और ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप हैव हैज हैड को याद करेंगे, आपको समझना है कि सबसे ज्यादा हैव हैज हैड का इस्तेमाल डेली लाइफ में हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। बाकी का जो इस्तेमाल होता है कंजम्पशन या खाने पीने के अलावा, आगे के 5 वीडियोस में मैं आपको कल, परसों और आगे के दिनों में मैं बताऊंगा। अगर आपको ये सब चीजों को अच्छी तरह सीखना है तो सिर्फ ये वीडियोस देख के आप नहीं सीखोगे। आपको ये वीडियोस के साथ साथ आपको अंग्रेजी पाठशाला का कोर्स करना पड़ेगा, जहां पर हम लोग एकदम विस्तृत तरीके से आपको सिखाएंगे और आपको एकदम संगठित रूप से आपको सिखाएंगे। तो जब तक आप अच्छी तरह ये चीजों को नहीं समझेंगे और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बोलना नहीं सीखोगे। तो अंग्रेजी पाठशाला में खास बात यह है कि पूरे कोर्स के अंदर आपको एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को आपको दिमाग में बिठाने को सिखाऊंगा और आपको उसको जबान पे लाने के लिए भी मदद करूंगा। तो यह है अंग्रेजी पाठशाला का कमाल। आइए अंग्रेजी पाठशाला में और हमारे साथ संपर्क रखिए। थैंक यू वेरी मच।